जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। महाराज जी, मैं आपका देख रहा हूँ जो ये माला आपने पहन रखी है श्री राधे श्याम की, तो राधे नाम में ही प्रेम छुपा हुआ है। तो प्रेम की परिभाषा क्या होती है? प्रेम को कुछ लोग कहते हैं, आजकल का प्रेम तो आपने देखा होगा, बहुत कुछ वल्गैरिटी चल रही है, बिल्कुल अश्लीलता चल रही है, प्रेम को गंदा करके रखा हुआ है। आपके वचन क्या कहते हैं? आपकी परिभाषा क्या होगी प्रेम के लिए? जी देखो, पहली बात तो यह है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। एक, अब आप लोग इंग्लिश पढ़े हो जी, हम लोग लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। ठीक है, आप सही कर लेना। भगवान है, भगवान ही प्यार है, आप सही कर लेना। हाँ, सही कर लेंगे। आप अब हम लोग संस्कृत वाले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले झूले पे बैठते हैं तब सूट करते हैं। बिल्कुल, इधर बैठ जाइए आप। तो जी, ये बात जितेंद्र जी आपने बहुत अच्छी उठाई। जी, प्रेम क्या है? जी जी, अब प्रेम की बात आ गई तो यहाँ पर राधे रानी जब वृंदावन में झूला झूलती थी तो हम लोग भी झूला पर बैठ क्या बात है, क्या बात करते हैं, एक अलग लेवल का सुकून मिलेगा यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्रेम के पथ पर, प्रेम के मार्ग पर जी जो चला है वही प्रेम का महत्व जानता है। वो प्रेम नहीं जो सांसारिक है, सांसारिक प्रेम नहीं। क्या जो जिसको लोग आजकल क्या करते हैं, वासना को प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन सत्य क्या है? प्रेम की परिभाषा कोई दुनिया में जानता ही नहीं है। नहीं जानता है, सही। अब जो प्रेम की परिभाषा जानते हैं उनसे कोई प्रेम करता नहीं है। समस्या ये है, क्या करते हैं, उनका देते हैं भंडारा और संसारियों से करते हैं प्रेम। बिल्कुल उल्टा करना क्या चाहिए, संसारियों को भंडारा और जो परिभाषा जानता उससे प्रेम। क्या बात है। और प्रेम जानता, परिभाषा जानता कौन है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। मतलब उनसे ज्यादा प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानता है। क्या बात। और जितेंद्र जी, एक बात बहुत अच्छी हमें याद आ गई। प्रेम की बात जब चली तो मानस में कहते हैं, मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा। जी, अनुरागा का मतलब भी सच्चा प्रेम ही है। सच्चा प्रेम ही है। तो सच्चा प्रेम से याद आया, पहले आप बात खत्म करिए, फिर हम पूछेंगे। हाँ, बहुत दिव्य बात है। एक है राग, जी, एक है अनुराग, और फिर सबसे ऊंची सीढ़ी बैराग। फ्लो में बह रहे हैं, अब गहराई में महाराज जी जा रहे हैं। हाँ जी। तो राग क्या है? जी, दुनिया से किया हुआ प्रेम ही राग है। दुनिया से किया हुआ प्रेम ही राग है जी। और वही प्रेम जब दुनिया से उठकर गोविंद से हो जाए, राम जी से हो जाए, तो वही राग अनुराग बन जाता है। अनुराग बन जाता है, परमात्मा से लाइन जुड़ जाती है। क्या बात। और ऊपर चढ़ गए तो वैराग्य हो गए। लेकिन गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा मिले न रघुपति बिन बैरागा, नहीं कहा। उन्होंने यही कहा मिले न रघुपति बिन अनुरागा। मतलब सच्चा प्रेम, वैराग्य हो गया है तो नीचे आओ, राग है तो ऊपर जाओ। ठीक है जी। तो इसलिए भगवान का भी नियम है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो कहते हैं, अपना मान भले ही जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। ये प्रेम की बात है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। निभाना क्या जाने। वो तो संसार में लुप्त है, वासना में लुप्त है, काम वासना में। उसी को प्रेम समझता है, उसी को कहते हैं हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। जो चीजें चल रही हैं, क्या वाकई समाज को गंदा कर रही हैं? बिल्कुल है? बिल्कुल। क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये सिनेमा देख करके, ये जो पश्चात सभ्यता अपना करके और ऐसे वैसे वस्त्र पहनना, शॉर्ट कपड़े से आप नहीं कह पा रहे, मैं बताता हूँ। बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहन करके डांस करती हैं, बहुत सारा पब में जाती हैं, वहाँ पर डांस होता है, दारू, अश्लील वेश, अश्लील भाषा, अश्लील खान पान, ये नष्ट कर रहा है, गंदा कर रहा है। इसलिए ये
संस्कार की कमी। जी, कारण वही है, कारण वही जो माता पिता ने संस्कार, संस्कार की कमी। इसलिए प्रेम की परिभाषा जो आपने पूछा है, बहुत बढ़िया प्रेम की परिभाषा आपने बताई। एक बार जो समझ गया वो गोविंद से जुड़ गया। क्या बात। राधा राधा कहने से अंदर भी प्रेम होता है। राधे कृष्ण का प्रेम कैसा था? और घर में भी प्रेम होता है। राधा कृष्ण का प्रेम। राधा कृष्ण परम स्नेही, एक प्राण दो देही, उसको प्रेम कहते हैं। एक प्राण दो देही प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। इसका आजकल तो स्वार्थ छिपा हुआ। इसका मतलब बताना चाहेंगे जी। एक प्राण दो देही, जो राधा है जी वही कृष्ण है जी, जो कृष्ण है वही राधा है। मतलब जैसे हल्दी और चूना एक में मिल जाने से एक नया रंग तैयार होता है ना, बस वही एक हो जाना जी। एक हो जाना। और ये समाज के लोग नहीं समझ सकते। जैसे किसी ने प्रश्न कर दिया, आपके गोविंद, आपके गोपाल राह चलती गोपिकाओं को रोकते थे। हमने कहा जिस समय रोकते थे उसमें कितनी उम्र थी? तो कहिए नहीं मालूम। हमने कहा भाई अगर ये नहीं मालूम है तो 7-8 साल का बच्चा अपनी माता का पल्लू पकड़ेगा तो क्या गलत कर रहा है? सोचो। तो जो लोग नहीं समझ पाएंगे, जैसे लोग रास का अर्थ गलत निकाल देते हैं। अब उनको स्नेह था तो वो जो गोपिकाएं थी उनसे बात करती थी, वो एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। आजकल लिविंग में रह रहे हैं लोग। लिविंग का मतलब समझ रहे हैं कि एक साथ में एक रूम में रह रहे हैं शादी से पहले। ये तो बहुत बड़ी गंदगी। ये पहले क्या होता था मालूम? प्राचीन भारत में जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 30-40 साल पहले। 30-40 नहीं, हम लोगों के समय में। जब भैया जिस समय लड़की की बारात किसी लड़के के साथ किसी के साथ मान लिया तय हो जाती, तो उसी दिन से वो लड़की लड़के को देख नहीं सकती थी, लड़का लड़की को नहीं देख सकता था। पहले पर्दा हुआ करता था। अरे बहुत। जैसे आज भी जो ब्रज में पर्दा है, आज भी ब्रज के देहात में पहुंचिए, देखिए पर्दा। हमने तो वहाँ कथा की है ना, तो हमें मालूम है। तो वास्तव में ये संस्कार थे, ये लोगों के अंदर शिष्टाचार थे। लेकिन अब आज तो पहले ही मोबाइल थमा दिया जाता है। फिर वही बात कह दूंगा बाबू। बस हमने देखा है, खुद देखा है। अच्छा लगा महाराज जी से इस प्रश्न का आंसर मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला।